2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक फायदा होगा इससे। लेकिन विश्वास के साथ जब करोगे तब, और भजन ध्यान करते रहोगे तब, और यहाँ भी भजन ध्यान जब करते रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, और ये जो बताऊँगा इसको करोगे, तब आप ये समझो ज़्यादा फायदा दिखेगा। और यहाँ से जाने के बाद भजन ध्यान जब करते रहोगे तो जो कमी रह गई, मान लो यहाँ पर 10% फायदा हुआ, 20% फायदा हुआ, नहीं 4 आना फायदा हुआ, 25% फायदा हुआ, 4 आना फायदा हुआ, तो धीरे धीरे वो फायदा वहाँ भी होगा। चाल चलन सही रखोगे, खान पान सही रखोगे, शाकाहारी रहोगे, नशा मुक्त रहोगे, ज़्यादा फायदा होगा। और अगर लगे रहोगे भजन ध्यान सुमिरन में, गुरु के प्रति प्रेम बनाए रहोगे, तो धीरे धीरे ये कष्ट कट जाएंगे। तो देखो, ये इधर दाहिने हाथ की तरफ हमारे, ये मंच का दाहिने हाथ की तरफ एक झंडा लगा है, जय गुरुदेव नाम लिखा है वहाँ पर। वहाँ पर आप एक साथ मत जाना, बारी बारी से जाना, भेड़िया धसान मत करना। भेड़िया धसान जानते हो? एक भेड़ जिधर चली उधर ही सब चल पड़े। तो ये तो है नहीं कि प्रसाद वहाँ बट रहा है और प्रसाद खत्म हो जाएगा, दया मिल रही है और दया खत्म हो जाएगी, तो है नहीं। जब तक यहाँ रहोगे तब तक दया जारी रहेगी गुरु महाराज की, गुरु महाराज की दया जारी रहेगी। तो वहाँ पर जाना जब जिसको समय मिले, और अंतर में बोलना, अपनी तकलीफ को मुंह से मत बोलना, अंतर में बोलना, और श्रद्धा प्रेम से मत्था टेकना वहाँ पर, और मत्था टेक करके बाहर निकल जाना। तो जिसके जैसी श्रद्धा होगी, जिसका जैसा विश्वास होगा, जिसका जैसा कर्म होगा, उस हिसाब से उसको सबको फायदा मिलेगा, सबको। तो यहाँ जो लोग बैठे हो उनको भी मिलेगा, और अब जो लोग आएंगे उनको भी मिलेगा। ये जब तक यहाँ 10 तारीख के सुबह तक कार्यक्रम होगा, पूजन का प्रसाद बटेगा, तब तक फायदा होगा। आज से ही 7, 8, 9 और 10, आप ये समझो 10 तारीख तक का फायदा बहुत कुछ दिख जाएगा। बहुत लोगों का तो समझ लो कि जैसे कांटा है, कांटा होता ना, तो कांटा जब तक रहता है तब तक दर्द करता है, और कांटा निकल गया तो कुछ नहीं, फिर कोई दर्द नहीं। ऐसा भी होगा गुरु महाराज की दया से, तकलीफ बिल्कुल जाती दिखाई पड़ जाएगी, कुछ लोगों में फायदा दिखेगा। तो आप लोग इस बात को समझ लो।